हेलो बच्चों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में माध्य निकालना सीखेंगे कल्पित माध्य विधि द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। लास्ट वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखे थे प्रत्यक्ष विधि द्वारा। अब इस वीडियो में हम लोग इसके दूसरे मेथड से सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को इस मेथड से भी क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ही बनाया गया है, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो सके और आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स ला सकें। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। तो पहले बात करते हैं हम लोग कि कल्पित माध्य विधि होता क्या है ना। तो कल्पित माध्य विधि क्या है, यहाँ पे इसको कहते हैं इंग्लिश में एज्यूम्ड मीन मेथड। इसको निकालने का तरीका है कि यहाँ पे एक हम लोग मीन मान लेते हैं खुद से, है ना। एक हम लोग कल्पित माध्य मान लेते हैं, जिसको हम लोग ए से लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए जोड़ यहाँ पे जोड़ एफ आई डी आई बट्टा जोड़ एफ आई, है ना। अब यहाँ पे डी आई क्या है, तो डी आई है एक्स आई माइनस ए, है ना। और एक्स आई क्या है, तो एक्स आई को कहते हैं वर्ग चिन्ह। एक्स आई यहाँ पे है वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पे एफ जो है वो बारंबारता कहलाता है, और ये जो साइन है ना, ये जो सिंबल होता है, ये जोड़ का होता है। इसी को हम लोग योग भी कह सकते हैं या फिर सम भी कह सकते हैं। और एक्स आई तो बोल दिए कि ये वर्ग चिन्ह है। अब इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इसमें एक सारणी बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सारणी बनाया गया है। अब यहाँ पे जब हम लोग प्रत्यक्ष विधि लगाए थे तो उसके लिए अलग अलग यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ था। उसमें वहाँ पे क्या था कि वर्ग अंतराल था, बारंबारता था, वर्ग चिन्ह था, और यहाँ पे एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लिकेशन था। लेकिन कल्पित माध्य विधि में एक डब्बा और एक्स्ट्रा बन जाता है, और इसमें हम लोग लिखेंगे पहला डब्बा में वर्ग अंतराल, दूसरा डब्बा में बारंबारता, तीसरा डब्बा में वर्ग चिन्ह, चौथा डब्बा में यहाँ पे डी आई निकालते हैं, जो होता है एक्स आई माइनस ए, और फिर चौथा यहाँ पे पांचवा डब्बा में एफ आई डी आई निकालते हैं। अब सबको यहाँ पे भरेंगे, है ना। तो वर्ग अंतराल यहाँ पे क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। सबके लिए बारंबारता क्या है, तो बारंबारता देख सकते हैं यहाँ पे कि 2 है 0 से 10 के लिए, 10 से 20 के लिए 3 है, 20 से 30 के लिए 7 है, 30 से 40 के लिए 6 है, और 40 से 50 के लिए 5 है। अब वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा, तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है। हम लोग पिछला बार बोले थे क्या होता है, एक्स आई को निकालने के लिए था ऊपरी वर्ग सीमा, ऊपरी वर्ग सीमा जोड़ निचली वर्ग सीमा, है ना। और उसमें फिर 2 से भागा दे देते थे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, एक्स आई को देखें तो क्या हो जाएगा, 0 जोड़ 10, 0 में अगर हम लोग 10 को जोड़ें तो क्या हो जाएगा, फिर 2 से भागा देना है, तो हो जाएगा यहाँ पे 10 बट्टा 2 यानी 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, है ना। अब एक इसमें शॉर्ट ट्रिक बताएं, यहाँ पे क्या होता है कि जब 5 हो जाए ना, और यहाँ पे देखिए कितने का अंतराल है, 10-10 का अंतराल है, तो इसमें आप लोग ना 10-10 को जोड़ते जाइए, आपको वही चीज़ मिलेगा। जो वर्ग चिन्ह आप निकालिएगा ना कैलकुलेट करके, वो चीज़ इसमें क्या करना है, 5 के बाद सब में जो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतराल है, जैसे 10-10 का अंतराल है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 में उतना ही को जोड़ते जाइए। क्या हो जाएगा, 5 में 10 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, और 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। और ये ही आपका वर्ग चिन्ह आएगा, जो आप लोग अगर जोड़ के भी निकालिएगा तब भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे इसको लिखते हैं क्या है, समेसन एफ आई लिखते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 जोड़ 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 5 23, तो यहाँ पे हो गया 23। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, हम लोग को कल्पित माध्य मानना होता था, है ना। यहाँ पे हम लोग को मानना होता था एक, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्या था, यहाँ पे एक ए था और ए यहाँ पे क्या है, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य को खुद से मानना होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि माना कल्पित माध्य। और कल्पित माध्य कौन सा लेते हैं, हमेशा जो वर्ग चिन्ह आता है ना, हमेशा लेते हैं जो वर्ग चिन्ह आता है उसका बीच वाला। जैसे यहाँ पे हम लोग 25 को एक एम ले कह देंगे कि यहाँ पे जो 25 है वो यहाँ पे कल्पित माध्य है। ठीक है, हमेशा जब भी आप लीजिएगा तो बीच वाला ही लीजिएगा, यहाँ पे बीच वाला ही कल्पित माध्य रहता है। अब हमको यहाँ पे डी आई निकालना है, तो डी आई क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर देखें तो डी आई क्या होगा, एक्स आई माइनस 25, है ना। अब अगर इसमें देखें तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या चाहिए 5, एक्स आई यहाँ पे क्या है 5 है इसके लिए, और उसमें क्या घटाना है 25, तो 5 माइनस 25 क्या हो जाएगा -20। अब यहाँ पे 15 में से 25 घटाना है, तो 15 माइनस 25 यहाँ पे -10 आ जाएगा। फिर 25 में से 25 घटाना है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 35 में से 25 घटाना है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब फिर 45 में से 25 घटाना है तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, है ना। अब क्या करना है, एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका एफ आई ले रहे तो इसी का डी आई भी लेंगे इसी लाइन में। तो क्या होगा 2 गुना -20, तो 2 गुना -20 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -40। 3 गुना -10 तो यहाँ पे आएगा -30। 7 गुना 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर 6 गुना 10 तो यहाँ हो जाएगा 60। और फिर यहाँ पे है 5 गुना 20 तो यहाँ हो जाएगा 100। ठीक है। अब अगर देखें तो इन दोनों को, यहाँ पे दोनों माइनस में है तो इन दोनों को जोड़ेंगे क्या होगा -70। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -70। और फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये तो 0 ही है, और इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ से आ गया 160। ये तो प्लस में है और ये माइनस में है, तो इन दोनों में घटाना होगा। यानी यहाँ से समेसन एफ आई डी आई आ गया, समेसन एफ आई डी आई यहाँ पे आ गया, इन दोनों का जोड़। तो 160 में अगर 70 घटाएं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पे 90 आ गया। अब यहाँ पे कल्पित माध्य माने थे तो, और माध्य का फॉर्मूला क्या था, माध्य का जो विधि था निकालने का क्या था कि माध्य इक्वल टू होता था ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बटा समेसन एफ आई, है ना, योग एफ आई। तो ये फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर्मूले को यहाँ पे लिख लेंगे कि जो माध्य था, माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला था यहाँ पे ए प्लस समेसन एफ आई डी आई बटा समेसन एफ आई। ठीक है, सब डाटा को यहाँ पे रखेंगे कि ए यहाँ पे 25 था, जोड़ समेसन एफ आई डी आई यहाँ पे 90 है, 90 बट्टा यहाँ पे कितना आ गया, समेसन एफ आई यहाँ पे 23 है। तो अगर यहाँ पे देखें तो 90 को 23 से भागा देना है ना, 90 को 23 से भागा देना है। तो भागा दे के देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 23 को अगर हम लोग 4 से गुना करें तो कितना होगा, 4 तिया 12 और यहाँ पे 1, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये 92 हो जा रहा है। 90 से 92 बड़ा होता है तो ये तो ले नहीं सकते हैं, यानी 3 बार में लेना होगा। और 3 बार में क्या आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 69 आ गया। अब इसको घटाएंगे, तो घटाने पे क्या आ जाएगा,
यहाँ पे 90 में से 69 घटाएं तो यहाँ हो गया 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और 8 में 6 गया तो 2 बचा। अब यहाँ पे पॉइंट लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 23 को 9 से गुना करें, 23 को अगर 9 से गुना करें कितना होगा, 9 तिया 27, यहाँ 7 और यहाँ पे 2, 9 दूनी 18 और 2 20, यानी यहाँ पे आ गया 207। तो यहाँ पे लिखेंगे 207, है ना, वो भी 9 बार में आया। जब घटाएं तो यहाँ पे हो गया 3। अब फिर यहाँ पे 0 लेंगे तो गया यहाँ से 23 से कम 23, यहाँ पे कितना बचा, तो यहाँ बचा 7। अब ये 3.91 को लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 जोड़ 3.91। अब इसको जब जोड़ें तो आ गया यहाँ से 28.91, और यही हम लोग का हो जाएगा माध्य, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को ऐसा वीडियो मिलता रहे, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।